सो हे स्टूडेंट्स, आई होप आपको नीम का थाना पार्ट 1 काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल का वीडियो हमने इसी स्लाइड पर छोड़ा था एंड अब आगे का डिस्कशन हम लोग इसी स्लाइड से अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नीम का थाना अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वाला पार्ट कंप्लीट देख कर आएँ, एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए जिससे कि हम लोग आगे का पार्ट जो है उससे रिलेट करते हुए सारा कंप्लीट कर सकें। तो बेटा आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कल्चरल लैंडस्केप ऑफ नीम का थाना। नीम का थाना जिले के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश मीडियम के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एंड आओ इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं कल्चरल लैंडस्केप के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होता है। जब भी हम लोग किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी जिले के कल्चरल लैंडस्केप को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हमें वहाँ पर बात करनी है उसके फोर्ट्स के बारे में, वहाँ पर कैसे टेम्पल्स थे, कौन सी वहाँ की मेजर फेमस पर्सनैलिटीज़ रहीं, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पर क्या पहना जाता है, वहाँ के क्या आर्ट्स हैं, वो सब हम लोग वहाँ पर किस तरह का डांस है, सब हम लोग कल्चरल लैंडस्केप के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं भोपालगढ़ फोर्ट के बारे में। भोपालगढ़ फोर्ट वॉज बिल्ट इन खेतरी बाय वीरवार भोपाल सिंह जी इन 1754 AD। तो जो बेटा भोपालगढ़ फोर्ट है ये खेतरी के अंदर स्टैब्लिश है एंड वीरवार भोपाल सिंह जी के द्वारा ये बनाया गया था इन द ईयर 1754। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पहले जब भी किसी एरिया का डिस्कवरी होती थी या किसी भी फोर्ट को बिल्ड किया जाता था तो उसका नाम किसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पर रखा जाता था। तो यहाँ पर भोपालगढ़ फोर्ट जो है उसका नाम रखा गया वीरवार भोपाल सिंह जी के नाम पर इन द ईयर 1754 इसे बनाया गया था। और कहाँ पर बनाया गया था? खेतरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आगे दोस्तों बात करते हैं हम लोग टेम्पल के बारे में, कौन कौन से टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले गोपीनाथ जी टेम्पल, राधे कृष्णा टेम्पल इज इन गोपीनाथ जी टेम्पल, एंशियंट ब्यूटीफुल स्टेच्यूज आर इंस्टॉल्ड। देखिए गोपीनाथ जी टेम्पल जो है वहाँ पर राधा और कृष्ण की काफ़ी एंशियंट और काफ़ी ही ब्यूटीफुल स्टैच्यूज यहाँ पर स्टेब्लिश करे गए हैं गोपीनाथ जी टेम्पल के अंदर। आगे रघुनाथ जी टेम्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप स्टार बना लेना। रघुनाथ जी टेम्पल, रघुनाथ जी चुंडावत जी टेम्पल इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ खेतरी। खेतरी का लार्जेस्ट टेम्पल कौन सा है? रघुनाथ जी टेम्पल। आगे दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाय चुंडावत जी चुंडावती विच हु वॉज द वाइफ ऑफ किंग भक्तावर। किंग भक्तावर की वाइफ चुंडावती ने रघुनाथ जी टेम्पल को बिल्ड करवाया था अबाउट 150 ईयर्स पहले। आज से 150 साल पहले रघुनाथ जी टेम्पल को बनवाया था किसने? चुंडावती ने, जो कि किंग भक्तावर की वाइफ थी। अब इस टेम्पल के बारे में स्पेशल बात क्या है? क्या इसका बड़ा होना ही स्पेशल है? नहीं, इस टेम्पल के अंदर आपको मुस्टैच स्टैचू, मूंछों वाले स्टैचू देखने को मिलेंगे श्री राम एंड लक्ष्मण के। ठीक है, श्री राम के और लक्ष्मण के मुस्टैच स्टैचू इस टेम्पल के अंदर स्टैब्लिश करे गए हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। देयर इज अ मुस्टैच स्टैचू ऑफ श्री राम एंड लक्ष्मण इंस्टॉल्ड इन द गर्भगृह ऑफ दिस टेम्पल। अपार्ट फ्रॉम दिस टेम्पल देयर इज नो मुस्टैच स्टैचू ऑफ श्री राम जी एंड लक्ष्मण इन द होल इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर इस टेम्पल के अलावा किसी और टेम्पल के अंदर आपको मुस्टैच स्टैचू श्री राम एंड लक्ष्मण का देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट स्पेशल क्यों है कि सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि इन विच टेम्पल द मुस्टैच स्टैचू ऑफ श्री राम एंड लक्ष्मण इज फाउंड। 4 ऑप्शन होंगे, हम टिक करके आएंगे रघुनाथ जी टेम्पल। रघुनाथ जी टेम्पल हमें टिक करके आना है। भक्त पूरनमन टेम्पल जो है वो नालपुर खेतरी के अंदर स्टैब्लिश है। हरि सिंह टेम्पल खेतरी के अंदर स्टैब्लिश है। ये पॉइंट्स तो हमें डायरेक्टली लर्न ही करने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं पैलेसेस, हवेलीज, छतरीज और स्वामी विवेकानंद म्यूजियम। ये एक स्टार पॉइंट है, हम देखते हैं। ठीक, पैलेसेस कौन कौन से? सुखमहल इन खेतरी, दीवान खाना इन खेतरी, रामकृष्ण मिशन इन खेतरी एंड शिरीन यानी कि तपोभूमि ऑफ सेंट रामेश्वर दास इन बसई विलेज खेतरी। तो हमें सिर्फ खेतरी लर्न कर लेना। देखो बहुत आसान है, नीम का थाना के अंदर जो भी पैलेसेस हमें पढ़ने हैं वो सभी खेतरी के अंदर स्टैब्लिश हैं। लर्न करने का मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बताता हूँ। सुख दिए राम, ठीक है, सुख दिए राम। तो सबसे पहले सुखमहल, दिए से आगे हमारे दीवान खाना एंड राम से आगे हमारे पास रामकृष्ण मिशन। और बात का हम लोग लर्न कर लेंगे तपोभूमि यानी कि शिरीन ऑफ सेंट रामेश्वर दास कहाँ पर स्टेब्लिश है? बसई विलेज इन खेतरी। आगे बात करते हैं बेटा हवेली एंड छतरी। यहाँ पर कौन कौन सी हवेली है, कौन कौन सी छतरी? तो पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर के अंदर एंड जोगीदास जी की छतरी है। जोगीदास छतरी लोकेटेड इन द उदयपुर वाटी एंड इज फेमस फॉर इट्स ग्रेविटी। स्टार पॉइंट मार्क कर लेना बेटे से। विच छतरी इज फेमस फॉर इट्स ग्रेफिटी वर्क। ग्रेफिटी आप लोग समझते हैं, वॉल आर्ट्स जो हम लोग बनाते हैं, उसके लिए फेमस है बेटा जोगीदास छतरी। ठीक है, जोगीदास छतरी सिचुएटेड इन उदयपुर वाटी। हमें पता है उदयपुर वाटी क्या है?
नीम का थाना का एक सबसेक्शन है उदयपुर वाटी, जहाँ पर जोगीदास की छतरी सिचुएटेड है, जो कि फेमस है वहाँ की बनी हुई ग्राफिटी के लिए। ठीक है, इतना पॉइंट आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद म्यूजियम के बारे में डिस्कशन करते हैं बेटा। इट इज सिचुएटेड इन खेतरी। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम जो है वो खेतरी के अंदर सिचुएटेड है एंड इट वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन October 4th 2011। 2011 खेतरी के अंदर स्टेब्लिश है बेटा स्वामी विवेकानंद म्यूजियम। इसे खेतरी के अंदर बनाया गया, कब बनाया गया? ऑन October 4th 2011। आगे लोहारगढ़ फोर्ट, ठीक है, लोहारगढ़ तीर्थ, सूर्याकुंड, लोहारगढ़। सबसे पहले हम लोग लोहारगढ़ का मतलब समझ लेते हैं। लोहारगढ़ का मतलब ये है कि वो जगह जहाँ पर लोहा गल जाए। इट इज सिचुएटेड इन उदयपुर वाटी। इट इज सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ लोहारगढ़, विच मीन्स जहाँ लोहा गल जाए। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पिलग्रिम आफ्टर पुष्कर इन राजस्थान एंड इज कॉल्ड द हरिद्वार एंड इज कॉल्ड द हरिद्वार ऑफ शेखावटी। इसे शेखावटी का हरिद्वार भी कहा जाता है। इसे स्टार पॉइंट मार्क कर लेना कि विच प्लेस इज नोन एज द हरिद्वार ऑफ शेखावटी। तो हमें वहां पर टिक करके आना है सूर्यकुंड लोहारगढ़। लोहारगढ़ का मतलब क्या होता है? जहां लोहा गल जाए। ठीक, इट वॉज द रिफ्यूज ऑफ पांडवास ड्यूरिंग द एक्साइल। द 24 कोर्स परिक्रमा ऑफ बाबा मालकेतु इज फेमस इन द तीर्थ लोहारगढ़। एक बार ये पॉइंट आपको वापस से रीड करके बताता हूँ। सूर्यकुंड लोहारगढ़, इट इज सिचुएटेड इन उदयपुर वाटी। पहला पॉइंट कहाँ पर है? उदयपुर वाटी के अंदर है। इट इज सिचुएटेड इन द हिल्स ऑफ लोहारगढ़। लोहारगढ़ की हिल्स में ये सिचुएटेड है, विच मीन्स जहाँ लोहा गल जाए, जिस जगह पर लोहा गल जाए उसका वहां से लिया गया वर्ड लोहारगढ़। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पिलग्रिम आफ्टर पुष्कर। पुष्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पिलग्रिम है राजस्थान के अंदर एंड इट इज नोन एज द हरिद्वार ऑफ शेखावटी। इसका दूसरा नाम हरिद्वार ऑफ शेखावटी भी रखा गया है। इट वॉज द रिफ्यूज ऑफ पांडवास ड्यूरिंग द एग्जाइल। जब पांडवास वनवास पर गए थे तो ये उनका रिफ्यूज था। एंड 24 कोस की परिक्रमा, 24 कोस की परिक्रमा ऑफ बाबा मालकेतु इज फेमस इन द तीर्थ ऑफ लोहारगढ़। तपकेश्वर, बालकेश्वर, बागेश्वर पिलग्रिम साइट्स आर लोकेटेड इन नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट। तपकेश्वर, बालेश्वर, बागेश्वर पिलग्रिम साइट्स भी नीम का थाना के अंदर सिचुएटेड है। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, वहाँ पर कौन कौन से वॉर्स हुए थे, कौन कौन से वहाँ पर इवेंट्स ऐसे हुए जो कि हिस्ट्री के अंदर लिख दिए गए, जिनके हमें डेट्स, जिनके हमें ईयर्स लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी सारी डिटेल्स हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सिविलाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं बेटा, फिर हम लोग एक सती पढ़ेंगे और आपकी मेजर वर्ड्स कौन कौन सी। एक सती का बड़ा इंपॉर्टेंट, जो पूरे नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वीआईपी पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो हम लोग सती वाला पढ़ेंगे। सबसे पहले सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। गणेश्वर सिविलाइजेशन एंड सुनारी सिविलाइजेशन अपन पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था नीम का थाना के अंदर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। सबसे पहले वहाँ पर कॉपर मिलता है एंड आयरन मिलता है, तो वहीं से रिलेट करके हम लोग आएंगे गणेश्वर सिविलाइजेशन एंड सुनारी सिविलाइजेशन। गणेश्वर सिविलाइजेशन रिलेटेड है कॉपर से एंड सुनारी सिविलाइजेशन रिलेटेड है आयरन से। तो एक बार मैं आपको रीड करके और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। गणेश्वर सिविलाइजेशन, इट इज द ओल्डेस्ट अमंग्स द कॉपर एजेस कल्चर सेंटर्स। एक्सकवेशन वर्क वॉज डन अंडर द डायरेक्शन ऑफ रत्नाचंद्र अग्रवाल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, इन गणेश्वर सिविलाइजेशन द एक्सकवेशन वर्क वॉज डन अंडर हुज सुपरविजन। तो यहाँ पर आएगा रत्नाचंद्र अग्रवाल। इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ कॉपर एज सिविलाइजेशन। कॉपर से हम लोगों ने गणेश्वर को रिलेट कर ही लिया, तो कॉपर एज सिविलाइजेशन की मदर गणेश्वर सिविलाइजेशन को बोला जाता है। रतनचंद्र अग्रवाल के डायरेक्शन के अंडर इसका एक्सकवेशन हुआ। आगे सुनारी सिविलाइजेशन, दिस आयरन एज सिविलाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कांतली। पहले बेटा होता क्या था, यूजुअली लोग प्रेफर करते थे कि वो किसी नदी के किनारे पर जाकर फंस जाएं एंड वहीं पर ही वो अपना सारा काम आगे का करते थे, कैरी फॉरवर्ड। तो बेटा वैसे नीम का थाना के अंदर है रिवर कांतली, वो फ्लो करती है। हमने पढ़ा था रिवर कांतली के अंदर पार्ट 1 में, अगर नहीं देखा तो एक बार देखकर आ जाना। रिवर कांतली के आसपास उसके बैंक्स पर सुनारी सिविलाइजेशन स्टेब्लिश किया गया। Important evidences are obtained from the excavation in the level of furnaces for making iron metal। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हम लोग सोनारी सिविलाइजेशन को रिलेट करेंगे आयरन मेटल से। ठीक, तो यहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हमें यहाँ पर मिली थी फर्नेसेस। फर्नेसेस यहाँ की भट्टियाँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसका बेसिक काम क्या था, ये भट्टियाँ काम क्यों आती थी, ये आयरन मेटल को पिघलाने के काम आती थी सोनारी सिविलाइजेशन के अंदर। देयर रिमेन्स आर प्रेजेंट देयर। ये जो भट्टियाँ हैं इनके रिमेन्स यहाँ पर मिले थे।
तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दो तरह की सिविलाइजेशन हमें मिली थी, गणेश्वर सिविलाइजेशन जिसका रिलेशन कॉपर से था, एंड सोनारी सिविलाइजेशन जिसका रिलेशन आयरन से था। गणेश्वर सिविलाइजेशन का एक्सकावेशन रतन चंद्र अग्रवाल के अंडर हुआ। सोनारी सिविलाइजेशन फेमस है उसके आयरन फर्नेस के लिए। ठीक, गणेश्वर सिविलाइजेशन को मदर ऑफ कॉपर एज बोला जाता है, एंड सोनारी सिविलाइजेशन के अंदर हमें फर्नेस मिली थी जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग काफ़ी एडवांस थी। उन फर्नेसेस के रिमेन्स वहाँ पर मिले। आगे बेटा, जो मैं स्टार पॉइंट मैंने आपको जैसा कि बताया था इंट्रोडक्शन में, एक सती का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, दिवाराला सती इंसिडेंट। ठीक है, रूप कवर सती टुक प्लेस इन श्री महादोपुर ऑन September 4th 1987। ये डेट लर्न कर लेना। व्हेन डिड द लास्ट सती ऑफ इंडिया टुक प्लेस, ये इंडिया का लास्ट सती था जो हुआ था ऑन September 4th 1987। ऑन September 4th 1987 लास्ट सती ऑफ इंडिया टुक प्लेस। उस टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के वो थे चीफ मिनिस्टर हरिदेव जोशी। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट, जैसे ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन्होंने एक लॉ पास करा, उन्होंने एक एक्ट पास करा जिसके अंडर सती को बैन कर दिया गया था। ठीक है, इन 1987 ऑन 4th September द लास्ट सती ऑफ इंडिया टुक प्लेस। किसने लिया था? रूप कंवर सती इसका नाम था। ठीक है, रूप कंवर सती टुक प्लेस। इट वाज द लास्ट सती दैट टुक प्लेस इन इंडिया। उस टाइम राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे चीफ मिनिस्टर हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जी ने 1987 के अंदर ही इस एक्ट ये सती होते ही एक एक्ट पास कर दिया जो कि था सती प्रोहिबिशन एक्ट। वहाँ पर सती जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज करा एंड सती प्रोहिबिशन को एक फेडरल लॉ बना दिया गया। एक साल बाद ऑन 1988 सती प्रोहिबिशन वाज मेड अ फेडरल लॉ। ठीक है, सती को बिल्कुल बंद कर दिया गया था एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे साइन कर दिया था 1988 के अंदर, एक साल बाद। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बेटा, गौरीर विलेज जो कि खेतरी के अंदर स्टेब्लिश है, यहाँ पर फर्स्ट 100 किलोवाट सोलर पावर प्लांट स्टेब्लिश किया गया। गौरीर विलेज के अंदर फर्स्ट 100 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया। शीमाल विलेज जो है वो खेतरी के अंदर स्टेब्लिश है, खेतरी के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पर शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने कुएं खोदे थे। तो इन शीमाल विलेज इन खेतरी शेरशाह सूरी डग वेल्स। ठीक, अब बेटा एक मेजर वॉर और हुई थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि पाटन जो है वो यहाँ का एक तहसील है। पाटन के अंदर एक वॉर हुई। ये वॉर जो थी ये ऑन 20 जून 1790 में हुई। द बैटल ऑफ पाटन टुक प्लेस ऑन 20 जून 1790 बिटवीन किस के बीच हुई थी? श्री प्रताप सिंह जी एंड महादजी सिंधिया। श्री प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच ये वॉर हुई एंड महादजी सिंधिया वॉन दिस। ठीक है, ये जो वॉर थी किसने जीती? महादजी सिंधिया ने। बहुत आसान है लर्न करना, एक ही तहसील है। ठीक है, बाकी तहसील 5 है, पर हम लोगों ने रिलेट करा था जब हमने पढ़ा था कि वहाँ पर ऊपर की जो 4 सब डिविजन है वही तहसील के अंदर आ गई थी। एक और बची थी पाटन, वहीं पर ही वॉर हो गई, बैटल ऑफ पाटन। बैटल ऑफ पाटन टुक प्लेस ऑन 20 जून 1790। 1790 में 20 जून को ये वॉर हुई। किस के बीच हुई? श्री प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच, और महादजी सिंधिया यानी वॉर जीत गए। ठीक है बेटा, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल इस स्लाइड से अपना सेक्शन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मेजर पर्सनालिटीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक बार अगर आपको कोई भी इस वीडियो के अंदर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट के अंदर डाल देना। ठीक है, और कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप शेयर करना चाहते हैं कि हम लोग कैसे इम्प्रूव करें तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करें। और एक बार वाली वीडियो वापस देख लेना, इनकेस कोई डाउट आप या फिर कोई पॉइंट आप छोड़ देते हैं तो आप वाला पॉइंट वापस से क्लियर कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि जो भी नोट्स हैं वो आप प्लीज़ पेन पेपर पर बनाएं। स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं, ड्यूरिंग द वीडियो आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, पर जैसे आप अपनी नोटबुक के अंदर उसे राइट करेंगे, अपने रजिस्टर के अंदर नोट्स बनाएंगे तो ऑन रिवाइजिंग इट, जब आप रिवाइज करते रहेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ज़्यादा अच्छे से आपकी मेमोरी के अंदर वो घुसेगा। ठीक है बेटा, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। नीम का थाना पार्ट 3 और रहेगा जिसके अंदर अपना नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना एंड प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक बार एक्सेस कर लेना। ओके, थैंक यू।